स्वागत है आपका यूपी तक में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है खास आज का यूपी में। आज हम बताएंगे योगी सरकार किराएदार और मकान मालिक को लेकर कौन सा कानून लेकर आ रही है और क्या ऐसी चीज़ है इस कानून में जो एक किराएदार और एक मकान मालिक दोनों के लिए जानना ज़रूरी है। हम ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां एक और बाहुबली का आलीशान मकान हुआ ज़मींदोज, कहां उत्तर प्रदेश में लोग बाघ के साथ सेल्फी ले रहे हैं। इसके अलावा नए धर्मांतरण कानून के तहत लड़की ने किया है लड़के पर एक मामला दर्ज। ये सब कुछ आज का यूपी में। उत्तर प्रदेश में किराएदारी को लेकर एक नया कानून जल्द आने वाला है। सरकार ने इस अध्यादेश का मसौदा तैयार कर लिया है और बाकायदा किस तरह का कानून होगा इसका एक मसौदा उत्तर प्रदेश के www.aavasbandhu.nic पर इसे अपलोड भी कर दिया है। सरकार 20 दिसंबर तक इस पर लोगों के सुझाव और आपत्तियां मंगा रही है कि इस मसौदे को देखने के बाद अगर किसी को कोई सुझाव देना है या कोई आपत्ति है तो वो दर्ज करा सकता है। इस सुझाव में कई ऐसी चीजें हैं जो मकान मालिक और किराएदार दोनों को जान लेना जरूरी होगा। अब मकान मालिक हर साल 10% नहीं बल्कि 5 से 7% तक अपना किराया बढ़ा पाएंगे, जबकि मकान खाली कराने के लिए 2 महीने का नोटिस देना होगा। इसके अलावा अब हर मकान मालिक को अपने किराएदार के बारे में एक अनुबंध करना होगा और ये अनुबंध उन्हें प्राधिकरण को सौंपना भी होगा। दरअसल सरकार की कोशिश ये है कि किराएदारी और मकान मालिक के बीच के विवाद को लेकर जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा होती है उससे बचा जाए, साथ साथ किराएदार और मकान मालिक का एक डेटा भी सरकार के पास रहे। इसे जानने वालों के मुताबिक हर शहर में या यूं कहें शहर दर शहर थानों में किराएदारी और जो मकान मालिक हैं, किराएदार और मकान मालिक के बीच का विवाद काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में सरकार इस मामले को रेगुलेट करना चाहती है। साथ साथ एक और बात इसमें यह जुड़ती है कि जैसे ही मकान मालिक अपना ब्यौरा देगा, बेनामी संपत्तियां भी खुलकर सामने आ जाएंगी। अब देखना यह है कि इस नए आ रहे अध्यादेश का लोग स्वागत करते हैं या इस पर विवाद होता है। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया है कि वो जल्द ही उत्तर प्रदेश में मकान मालिक और किराएदार का ये अध्यादेश, किराएदारी अध्यादेश लेकर आएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर धर्म बदलकर शादी करने के मामले में एक लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया है। ये मामला हरदोई का है, जहां 2 समुदाय के लड़के और लड़की आपस में प्रेम करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले ये दोनों शादी करने रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे थे। रजिस्ट्रार ऑफिस में जब लड़की का नाम दूसरे धर्म का बदलकर शादी करने की कोशिश हुई तो लड़की ने इस शादी से इनकार कर दिया। अब यह मामला हरदोई के एक थाने में दर्ज हुआ है और उस लड़की ने आरोप लगाया है कि उस लड़के ने उसके साथ जबरन धर्म बदलवाकर उसकी शादी करने की कोशिश की और इस वजह से उसने शादी से इनकार किया है। ये हमारा लड़का था आजाद नाम का, वो मेरे को मतलब बुलाता रहता था, मिलता जुलता फोटो लेता रहता था। तो फिर मेरे को करवा कर यहाँ खवाद ले आया और फिर यहाँ ले हरदोई, यहाँ सब कुछ करवा के फिर बोला अपना धर्म परिवर्तन करो। तो मैंने कहा तो वो इनकार करने लगा शादी के लिए। तो मेरे को यहीं छोड़ के चला गया। फिर मैं अपने पापा को बुलवा कर फिर मैं अपने गाँव गया और बोलता है अगर तुमने कुछ अगर मेरे बारे में कहीं कुछ कहा अगर बोला तो तुम्हें जान से मार देंगे, गांव में नहीं रहने देंगे, ये धमकी देता है। अच्छा, दरवाजे से निकलता गाली हुआ करता है। हालांकि इन दोनों के गांव में पहले से संबंध थे। अब इस मामले ने नया रूप लिया है, क्योंकि शायद ये पहला ऐसा मामला है जब उत्तर प्रदेश में नए धर्मांतरण कानून के बाद किसी लड़की ने खुद थाने में ये FIR दर्ज कराई हो कि उसने सिर्फ इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि रजिस्ट्रार कार्यालय में उसे धर्म परिवर्तन करके
शादी करने के लिए मजबूर किया गया जा रहा था। बहरहाल इस मामले में अब पुलिस या जांच शुरू हो चुकी है। सच्चाई क्या है ये जांच में पता लगेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने अब आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी सर्जरी का अधिकार दिया है। अब कहीं इसे लेकर खुशी है तो कहीं इसे लेकर जबरदस्त विरोध सामने आने लगा है। उत्तर प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों के ओपीडी, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब 11 दिसंबर यानी शुक्रवार को ये बंद रहेंगे। सिर्फ इमरजेंसी और कोविड सेवाओं को छोड़कर निजी अस्पताल के सभी सेवाएं इस विरोध में बंद रहेंगी कि आखिर सर्जरी का अधिकार अब आयुष डॉक्टरों यानी कि आयुर्वेद के डॉक्टरों को क्यों दिया गया। केंद्र सरकार ने ये सर्जरी का हक या कह सकते हैं सर्जरी करने का अधिकार अब इन डॉक्टरों को भी अपने एक फैसले के बाद दे दिया है। एक तरफ आईएमए से जुड़े तमाम जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो इसके विरोध में हैं, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर आयुष और आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं उनमें खुशी की लहर है। बागपत में ऐसे सैकड़ों आयुष डॉक्टरों ने केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अपनी खुशी जाहिर की है, तो दूसरी तरफ जो एमबीबीएस एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो सभी इस मुद्दे को लेकर अब हड़ताल के मूड में आ रहे हैं। यानी समर्थन और विरोध दोनों दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बलिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने आज एक बार फिर विवादित बयान दिया है। अपने बड़बोले बयानों के लिए वो जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने ममता बनर्जी को राक्षसी ताड़का कहा है। ये बयान उन्होंने तब दिया जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पर और साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर हमला हुआ। मालूम है कि सुरेंद्र सिंह अक्सर ऐसा बयान देते रहते हैं और ऐसे बयानों से ही वो सुर्खियों में रहते हैं। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि ये ममता बनर्जी की हताशा है और अब उन्हें अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में ममता बनर्जी के तरफ से या पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का हमला किया गया है ये उनके सरकार की ताबूत की आखिरी कील साबित होने जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। माफियाओं और हिस्ट्री शीटर के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर अभियान आज भी जारी रहा और ये प्रयागराज में लगातार दूसरे दिन भी चला, लेकिन इस बार नाम अलग है। इस बार अतीक या मुख्तार के अवैध निर्माण पर नहीं बल्कि प्रयागराज के झूसी इलाके के शातिर अपराधी छुट्टन गिरी उर्फ मनोज गिरी के आशियाने पर आज बुलडोजर चला। उसका भी कई मंजिला ये मकान आज जमींदोज कर दिया गया। इसके अलावा एक और अपराधी ऋषि भरतिया के अवैध दुकानों पर भी बुलडोजर चल रहा है। आपको बता दें कि झूसी इलाके का ये शातिर अपराधी है जो कि देवरिया जेल में इस वक्त बंद है और जिस पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 500 वर्ग मीटर के इस आलिशान मकान को आज पीडीए यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गिरा दिया। मुख्तार और अतीक के अलावा सरकार की नजरें दूसरे बाहुबलियों, माफियाओं और हिस्ट्री शीटरों पर भी टेढ़ी हैं और अब उनके भी नाजायज आशियाने को सरकार निशाना बना रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीलीभीत में आज एक बाघ मुख्य सड़क पर निकल आया। शहर के बेहद नजदीक और धान क्रय केंद्र के बिल्कुल पास एक युवा बाघ झाड़ियों में छिपा था। आज उसके साथ लोग सेल्फी लेते देखे गए। वो शहर के इतने नजदीक आ चुका था। हालांकि वन अधिकारियों को यह सूचना थी कि वो पिछले 3 दिन से एक बाघ शहर के बिल्कुल नजदीक एक बांध के किनारे झाड़ियों में छुपा है, लेकिन वो इलाका शहर के इतना नजदीक है कि वहां से धान का जो क्रय केंद्र है साफ साफ दिखाई देता है। उस बाघ के साथ आज कई लोगों ने अपनी सेल्फी तक ले डाली। वो बाघ बेफिक्र तौर पर पिछले 2 दिनों से बैठा है। गाड़ियां आ जा रही हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उसे वापस जंगल में भेजने की
कोशिश में लगे हैं। लेकिन पीलीभीत वो जगह है जहां पर बाघों की तादाद में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। 1914 में जहां इस इलाके में सिर्फ 25 बाघ थे, अब पीलीभीत के पास के जंगल में बाघों की तादाद बढ़कर 65 हो चुकी है। और यही वजह है कि अब बाघ शहर और रिहायशी इलाकों के आसपास दिखाई देने लगे हैं। और शायद ये पहला मौका है कि शहर के आसपास के लोग बिना डरे बाघ के साथ सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं। ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।